हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फील हैप्पीनेस। और आज हम बात करेंगे द स्टडी ऑफ पोएट्री के बारे में, जिसे मैथ्यू आर्नॉल्ड ने लिखा था। चलिए थोड़ा सा मैथ्यू आर्नॉल्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैथ्यू आर्नॉल्ड 19वीं सेंचुरी के सबसे प्रमुख कवि और क्रिटिसिज्म में से एक थे, जबकि अक्सर मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म के पिता के रूप में माना जाता है। उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे, धर्म और शिक्षा पर भी बड़े पैमाने पर लिखा। आर्नॉल्ड का जन्म एक प्रभावशाली अंग्रेजी परिवार में हुआ था। उनके पिता रग्बी में एक प्रसिद्ध हेडमास्टर थे और ऑक्सफोर्ड के बेल्लियम कॉलेज से ग्रेजुएट डिग्री ली। उन्होंने स्कूल के इंस्पेक्टर के रूप में अपना करियर शुरू किया, जो पूरे इंग्लैंड में नवनिर्मित रेलवे सिस्टम पर यात्रा कर रहा था। जब वह 1857 में ऑक्सफोर्ड में कविता के प्रोफेसर चुन लिए गए, तो वह लैटिन की बजाय अंग्रेजी में अपने व्याख्यान देने के लिए पद में पहला व्यक्ति था। वॉल्ट व्हिटमैन ने उन्हें साहित्यिक दोस्त के रूप में प्रसिद्ध रूप से खारिज कर दिया, और कई ने अपने नैतिकवादी स्वर और साहित्यिक नियमों के लिए आर्नॉल्ड को अपमानित करना जारी रखा है। उन्हें उनके वर्क 20वीं सेंचुरी के महत्वपूर्ण क्रिटिसिज्म के लिए आधार भी बनाया है। आर्नॉल्ड, क्लेमेंस ब्रूक्स एंड द हॉलैंड बूम्स उनकी कविता में से एक विशाल, हालांकि अनुचित प्रभाव पड़ता है। आर्नॉल्ड को अक्सर अपने काम में वास्तव में आधुनिक प्रदर्शित करने वाले पहले कवि में से एक माना जाता है। शायद आर्नॉल्ड साहित्यिक क्रिटिसिज्म का सबसे मशहूर टुकड़ा उनका निबंध कविता का अध्ययन है। इस काम में आर्नॉल्ड मूल रूप से कविता के उच्च भाग से चिंतित हैं। उनका मानना है कि मानव जाति को पता चलेगा कि हम जीवन की व्याख्या करने के लिए, हम सांत्वना देने के लिए, हमें बनाए रखने के लिए, जैसे ही विज्ञान और दर्शन अतः अस्तित्व और अस्थिर साबित होगा। इस तरह आर्नॉल्ड का निबंध कुछ कविताओं का मूल्यांकन करने की सुझाव से बचने के लिए उच्च मानक और सख्त निर्णय के व्यक्त करने के साथ खुद को लेकर चिंतित हैं, और केवल सर्वोत्तम और इसलिए क्लासिक कवियों को समझने के लिए एक तरीका बताता है। प्राचीन दुनिया के लेखक को विवरण से अलग, आर्नॉल्ड के क्लासिक कवियों में मिल्टन, शेक्सपियर, दांते और होमर शामिल हैं, और प्रत्येक से प्रस्तुत किए गए मार्ग यह दिखाने के लिए हैं कि उनके कविता कलातीत और चलती हैं। आर्नॉल्ड के लिए भावना और ईमानदारी सर्वोपरि हैं, जैसे कि विषय की गंभीरता का श्रेष्ठ चरित्र इस मामले में, और सर्वोत्तम कविता का पदार्थ घर्षण और आंदोलन की श्रेष्ठता से इसकी शैली और तरीके को चिन्हित करने से अविभाज्य हैं। आर्नॉल्ड के क्लासिक पदनाम से कम होने वाले एक
अनिवार्य कवि का उदाहरण जेफी चौसर है, जो आर्नोल्ड राज्यों में अंततः क्लासिक कवि की उच्च गंभीरता की कमी है। सो फ्रेंड, हमारा ये था स्टडी ऑफ पोएट्री। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।